विष्णु जी के कर्ण मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, एक मधु और दूसरा कैटभ नामों से विख्यात हुए। नामों से विख्यात हुए, नामों से विख्यात हुए। मधु कैटभ जब बड़े हुए तो उनको ये लगने लगा, वो ही सबसे पहले प्राणी यहीं से अभिमान जगा। यहीं से अभिमान जगा, 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 यहीं से अभिमान जगा दी, यहीं से अभिमान जगा, यहीं से अभिमान जगा दी, यहीं से अभिमान जगा। लगे सोचने बिन कारण तो कुछ भी वही ना होता जी, फिर इस जल में हम दोनों के होने का क्या कारण जी। होने का क्या कारण जी, होने का क्या कारण जी। किसने हमें है पैदा किया और कौन हमारा जन्मदाता, दोनों ने बड़े किए यतन पर कुछ भी समझ उन्हें नहीं आता। पर कुछ भी समझ उन्हें नहीं आता, पर कुछ भी समझ उन्हें नहीं आता। मधु कैटभ जब कर्ण से भगवान विष्णु के कानों से पैदा हुए, मधु और कैटभ, तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और उनको लगने लगा कि वही पहले प्राणी हैं, और उनको अभिमान हो गया कि यार हम ही तो हैं इस पूरी दुनिया में, हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ समुद्र ही समुद्र, कुछ भी नहीं है आसपास। उनको लगा कि सब कुछ हम हैं, हम ही पावरफुल आदमी हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि बिना कारण के कोई भी काम नहीं होता। अगर हम सब यहां पर बैठे हैं तो कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई भी कहीं नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हैं तो कोई कारण है, अगर मेरी छोटी बहन को नसों की प्रॉब्लम है तो कोई कारण है, नहीं तो हर चीज कारण से होती है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो ये सोचते सोचते उनके दिमाग में ये चीजें चलती रही, तो वो सोचने लगे कि कौन है जिसने हमें पैदा किया, कौन है हमारा जन्मदाता, कौन है, हम इतने ताकतवर हैं, ऐसा कौन है हमारे जिसने हमें पैदा किया है। तो ऐसे ही सोच रहे थे तो एकदम आकाश में वाग बीज की आवाज आई, धम, जिसे कहते हैं विस्फोट की। और जब उन्होंने उस विस्फोट को सुना, उस बाग बीज को उन्होंने सुना, जब उस बाग बीज की गूंज हुई उनके कानों के अंदर, तो उनको लगा कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। उन्होंने उसी बाग बीज को जपना शुरू कर दिया। जब भी कोई कंपन पैदा होगा तो उसमें से एक ही आवाज आती है, ओम ओम ओम। इसी को बाग बीज मानकर उन्होंने उसे जपना शुरू कर लिया, इसी को उन्होंने सोचना शुरू कर लिया, और इसी के साथ उन्होंने उसी मंत्र का जाप करना शुरू किया। जब ये विस्फोटक ध्वनि हुई तो वहां पर एक छवि प्रकट हुई थी, और जब वो छवि प्रकट हुई तो उसी छवि ने उनको वो नाम दिया और उन्होंने योग माया को सिमर करना शुरू कर दिया। यहां पर उनके दिमाग में चल रहा है, किसने हमें है पैदा किया और कौन हमारा जन्मदाता, दोनों ने बड़े यत्न किए पर कुछ भी समझ उन्हें नहीं आता, पर कुछ भी समझ उन्हें नहीं आता, पर कुछ भी समझ उन्हें नहीं आता। उसी समय आकाश में वाग बीज की एक गूंज हुई, साथ ही वाग बीज के संग आकाश में छवि प्रकट हुई, आकाश में छवि प्रकट हुई, आकाश में छवि प्रकट हुई।
छोड़ दिया दोनों ने बीज मंत्र में खोने लगे। बीज मंत्र में खोने लगे, बीज मंत्र में खोने लगे। तपस्या की शक्ति तब प्रसन्न हो गई, तभी आकाशवाणी हुई। तभी आकाशवाणी हुई, तभी आकाशवाणी हुई। मधु कैटभ प्रसन्न हुई मैं, मधु कैटभ प्रसन्न हुई मैं, जो चाहे अब वर मांगो हर पल को पूर्ण करूंगी, अब तुम मुझसे वर मांगो। अब तुम मुझसे वर मांगो, अब तुम मुझसे वर मांगो। मधु कैटभ बोले हे शक्ति, भाई 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 भाई। मधु कैटभ बोले हे शक्ति, हमको तुम वरदान ये दो, अपनी इच्छा से मृत्यु का हमें बहना हो, मृत्यु का हमें बहना हो। देवी बोली मेरी कृपा से, देवी बोली मेरी कृपा से, इच्छा पर ही मरोगे तुम, ये निश्चित है देवदानव, अब किसी से ना अब डरोगे तुम, किसी से ना अब डरोगे तुम, किसी से ना अब डरोगे तुम।